वेलकम बैक। सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने अपील की हुई थी वो त्यारा साजिश केस के खिलाफ, फैसला रिजर्व्ड है। सबसे बड़ी बात है कि नवाज शरीफ साहब को इस केस को, अब इसको अपील को करने की, ऑलरेडी वो पार्डन्ड हैं, जरूरत क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्डन जो था मान लिया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हाँ हमने तो पार्डन किया था, वो तो डॉक्यूमेंट पेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि किसी ने यह नहीं कहा कि पार्डन का मतलब है कि कन्विक्शन है या सिर्फ पनिशमेंट है, इसलिए कन्विक्शन भी फारग हो गई और वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने यही चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले लें, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह अलाउ कर दिया कि जी ठीक है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया और ये कहीं नहीं कहा गया कि पार्डन का मतलब है सिर्फ पार्डन, कन्विक्शन खत्म नहीं होती, तो ये इस मसला खत्म हो गया, आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें। नवाज शरीफ साहब ने यह सोचा कि ये तो एक किस्म का एनआरओ ही हो गया ना, कि पार्डन तो हो गया, वो तो था, वो तो मानते हैं हम सब कि पार्डन था या नहीं था, मगर ये तो इसका मतलब है कि एक एनआरओ किस्म की चीज रिलीफ मिल गई, तो मैं हूं। हाँ, तो कन्विक्शन खत्म करानी है। अब आप देखिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी यही पोजीशन रही ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने जो केसेस उनके खिलाफ थे, उन्होंने एनआरओ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने हर अदालत में जाके अपने केस अपने खिलाफ खत्म करवाए, कंटेस्ट किए और खत्म करवाए और बरी हुए, क्योंकि वो नहीं एनआरओ का सहारा लेना चाहते थे। कल को फिर एनआरओ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? नवाज शरीफ साहब भी ये दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कि जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा पार्डन है, तो पार्डन का वो फायदा उठाकर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया। इन्होंने कहा मैं अपनी कन्विक्शन को ही चैलेंज करूंगा। एक ये दूसरी बात भी इसमें वो ये कि नवाज शरीफ साहब के जो इरादे हैं वो थोड़े ज्यादा बुलंद हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो कन्विक्शन खत्म करना चाह रहे हैं, वो आगे भी सोच रहे हैं। और ये कि एक प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी दफा और वो एक कॉन्विक्ट हो, एग्जैक्टली, तो वो बात बनती नहीं। तो ही जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन, तो जाहिर है वो अपना रिकॉर्ड भी साफ कर रहे हैं, क्लीन चिट लेना चाहते हैं। और चौथी बात, मेरा ख्याल है इसका जो लिंक है कि ये हाईजैकिंग नहीं थी, इसके साथ बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा। कू भी जो हुआ वो भी, उसके बाद नवंबर 5 का एक्शन भी, और ये सारी चीजों का लिंक बन जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को एक और मौका मिल जाएगा और आगे बढ़ने का। सेठी साहब यहाँ पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मलिक साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अपील की है त्यारा साजिश केस में, उनके अब जो अभी तो फैसला तो रिजर्व है, आप क्या समझते हैं कि जो ग्राउंड्स अभी तक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने कमेंट किया है कि ये एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि नवाज शरीफ साहब एक्चुअली इन्वॉल्व थे हाईजैकिंग के अंदर, आप क्या कहेंगे? सर, ये जो केस है ना, कुछ इतनी देर मुझे भी इसी दस्त की स्याही में हो गए। बड़े अनयूजुअल सी बातें इसमें एक दो है। पहली तो बात ये है कि ये एक तरह एक तरफा ही मसला चल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई कंटेस्ट ही नहीं कर रहा। जो एडवोकेट जनरल सिंध आए थे वो उन्होंने कहा, उनको ये कहा गया कि जी आपने क्यों वो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए, उनको इसलिए उन्होंने अदालत से माजरत करके वो चले गए। आज मैं अदालत में ही था, प्रोसिक्यूटर जनरल जो पेश हुए वो भी कोई कोर्ट को असिस्ट नहीं कर सके। तो अगर वन साइडेड वर्जन चलेगा तो ऐसी बातें तो आएंगी। मलिक साहब, एक सवाल है कि जो ख्वाजा हारिस साहब ने आर्गुमेंट दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर तैयारे की डेस्टिनेशन जो है उसको अगर वो चेंज कर रहे थे तो दैट डज नॉट अमाउंट टू हाईजैकिंग द प्लेन, आप क्या कहते हैं? हम क्योंकि मसला सब जुडिस है, जजमेंट रिजर्व है, कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि ये जो केस है इसमें एक तो ये है कि इसमें सबसे जो ज्यादा सवाल आएगा वो लिमिटेशन का आएगा जी। और नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल केसेस में विद इन 30 डेज लिमिटेशन केसेस के बाद उनको अख्तियार है कि वो डिले कंडोन करता है, मगर अगर इतनी बड़ी डिले जब ये कंडोन करेंगे तो बहुत से लोगों का फायदा हो जाएगा इस बात में। दूसरी बात ये है जी कि ये उस तरह की हाईजैकिंग तो नहीं है कि पिस्तौल दिखा के किसी को कहीं ले जाए। एक टेक्निकल सी बात है, उस पे जजेस का जो आज उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए, वो जो आप दूसरा कह रहे हैं बात, उस पर भी कुछ इशारा हुआ था कि इसका तो फिर मतलब है कि पावर स्ट्रगल थी, और अगर पावर स्ट्रगल थी तो फिर अगर एक सही गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया है तो उसका क्या नतीजा निकलता है, आयन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है। तो इसमें ये बड़ा लंबा चौड़ा इसका दायरा होगा। मलिक साहब, मेरे जहन में दो सवाल खड़े होते हैं। एक ये कि सिंध गवर्नमेंट ने
ये कहा था कि हम अपोज करते हैं कि कन्विक्शन खत्म की जाए। ये सिंध गवर्नमेंट ने लेटली आखिरी 2 दिन पहले ये सिंध गवर्नमेंट ने ये बयान दे दिया कि जी हम पार्डन के ऊपर तो हमारा कोई इशू नहीं है, मगर ये जो है कन्विक्शन जो है इसको सेटिसाइड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सिंध गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि वो जो पार्डन का डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट का हिस्सा बने, मगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि पार्डन के बेसिस के ऊपर ही तो कोर्ट ने कन्विक्शन भी को इररेलेवेंट करार दे दिया है, जो पहली जजमेंट जो आई है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ कोर्ट एक पार्डन के बेसिस के ऊपर एक चीज को करता है, दूसरी तरफ वो पार्डन का डॉक्यूमेंट भी इस कोर्ट का हिस्सा नहीं बनता, और तीसरी तरफ ये है कि सिंध गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि कन्विक्शन को सेट असाइड ना करें। तो सिंध गवर्नमेंट तो इसका मतलब है एक लेवल पे अपोज कर रही है ना जी। ल्यू पुआम सा कह रही है। मैं आज असबाब से अदालत में ही था, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसने तो कुछ भी नहीं कहा बेचारे ने। उसने तो कहा जी बस मैंने तो यही कहना है कि जो बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, आपने फैसला करना है, जो मर्जी फैसला कर दे। जो पहली बात आप कर रहे हैं जी, इसमें एक चीज, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ये रिकॉर्ड तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा बन चुके हैं, किसी को ये बात नहीं पता। जो मियां साहब ने एक केस किया था कि मुझे पाकिस्तान में वापस आने दिया जाए, आपको अगर याद हो, जिसमें उनकी जलावतनी को चैलेंज किया था इन्होंने, उसमें मैं उस एज अटॉर्नी जनरल ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका हुआ हूँ। तो ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। मलिक साहब ने एक तो वो भी आपको पता है साहब सब्जुडिस है मैटर, तो वो उतना खुल के कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े जिसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें हैं कि एक जो पार्डन डॉक्यूमेंट है इन प्रोसीडिंग्स में, कायरा साहब ने कहा जी, वो क्वेश्चन रेज हुआ ना जी कि पार्डन डॉक्यूमेंट क्यों पेश किया गया इस अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। तो कायरा साहब ने कहा, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि जी सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी नेवर आस्क्ड फॉर इट। तो ये क्या, ये फिर आप कहते हैं शरारती से नहीं, बात ये जी कि फेडरल गवर्नमेंट ये मियां साहब के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ रास्ते उनके लिए खुलेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के तहत उनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जा रहा है कि, और ऑपोजिशन नहीं की जा रही। दूसरी तरफ जाहिर है सियासत भी साथ साथ चल रही है, तो इस तरह की शरारतें तो वो शरारत जरूरी होती है कि मियां साहब को पूरा साफ रास्ता दे दिया जाए, मगर सफाई ना दी जाए, ताकि वो अगर एनआरओ अगर जरदारी साहब के ऊपर हावी है तो कुछ इनके ऊपर भी कुछ रहना चाहिए। इसलिए वो हमेशा पार्डन का डॉक्यूमेंट जो है कि इन्होंने तो मौका किया था गंदा करने के लिए, और ये इसीलिए अपोज करते हैं कि जी उसको हम देखना भी नहीं चाहते, डिनाई करते हैं कि है ही नहीं ऐसी चीज। तो ये साथ सियासत चल रही है, साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग भी है कि आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे तो एक ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन इज गवर्नमेंट इन वेटिंग। कल को ये गवर्नमेंट बनेगी और वो ऑपोजिशन बनेंगे, तो कोई आसानी से तो नहीं होगा ना, ये लड़ाई झगड़े के साथ होगा। तो ये सियासत साथ साथ चल रही है, साथ साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो कि जिसमें मैं समझता हूं फौज का और अमेरिका का हाथ है, ताकि ये एक यकजहती हो वॉर ऑन टेरर के लिए। मियां साहब से सपोर्ट जो ली है वॉर ऑन टेरर के लिए, उसके लिए फिर कुछ कीमत भी तो अदा करनी है। सेठी साहब, ये जो आप बड़े क्विक कमेंट चाहिए कि देयर इज अ बिट ऑफ हॉस्टिलिटी अभी भी दोनों पार्टीज के बीच में, दैट विल रिमेन देयर। जी बिल्कुल, वो तो एक बिल्ट इन 2 पार्टी सिस्टम में है, वो तो रहेगी, मगर साथ साथ मुल्क को भी चलाना है, वॉर ऑन टेरर के ऊपर भी यकजहती का इजहार करना है, इकोनॉमी को भी खड़ा करना है, मियां साहब को भी अकोमोडेट करना है। मियां साहब ने भी देखिए आपने वो मिड टर्म इलेक्शन और इस किस्म की चीज़ें बात करनी छोड़ दी फॉर द टाइम भी, और वो कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, ये हमारी भी जंग है। तो मैंने गैर मशरूत हिमायत कि ये कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है हर एक को। सेठी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन रही वो रही ऑपरेशन के हवाले से जो कि बैतुल्लाह महसूद के खिलाफ शुरू किया गया है। अब इसमें किस हद तक कार्रवाई होती है, किस हद तक कामयाबी हासिल होती है हमारी फोर्सेस को, हम उनके लिए दुआ को हैं। जो इम्पोर्टेंट बात सेठी साहब ने की कि या तो न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि या तो न्यूट्रलाइज ऑलरेडी कर लिया गया है बैतुल्लाह महसूद को, या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी है, वो बिल्कुल डेड शो है कि इस दफ़ा इस ऑपरेशन में बैतुल्लाह महसूद को कैप्चर कर लिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। ड्रोन्स के हवाले से जो सेठी साहब ने बात की, ऑल्दो वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं थी, बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, और कोलैटरल डैमेज यहाँ पर किसी हद तक शायद जस्टिफाई होता हुआ नजर आता है। लेकिन सवाल उन लोगों के ज़हन में ज़रूर रहेगा कि हम इस कोलैटरल डैमेज का हिस्सा क्यों बने। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।